आज है 6 जुलाई और वक्त है 7:30 पीएम। शुरुआत करते हैं ईरान की न्यूज़ से। आप सब जानते ही हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का फ्यूनरल चल रहा है और इस फ्यूनरल ने दुनिया भर में रिकॉर्ड बना लिया है। बताया ये जा रहा है 12 मिलियन से ज़्यादा लोग इस फ्यूनरल को अटेंड कर चुके हैं और अभी भी ये फ्यूनरल चल रहा है। ये फ्यूनरल 9 तारीख तक चलेगा और आखिरी में जो होम टाउन था सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का मशाद, वहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक करा जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको खबर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टोरी पोस्ट किया है अपने ट्रुथ सोशल से, जिस पर वो लिखते हैं कि कभी ईरान बहुत वेल ऑफ हुआ करता था। ईरान में बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती थी। ईरान मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा एलायज हुआ करता था। उन्होंने बताया ये वक्त था शाह पहलवी का। डोनाल्ड ट्रंप आगे लिखते हैं कि उस वक्त कोई भी सैंक्शन नहीं था। ईरान अपना ऑयल जहां चाहता था वहां बेच सकता था। फिर आया 1979। शाह पहलवी को उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है और उनकी गद्दी पर बैठते हैं इस्लामिक लीडर रूहुल्लाह खुमैनी। और रूहुल्लाह खुमैनी पूरे ईरान में इस्लामिक लॉ को फैला देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि अमेरिका अपने सबसे बड़े एलायज जो उसका मिडिल ईस्ट में था ईरान, उससे हाथ खींच लेता है और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं। ईरान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कंपनीज काम नहीं करना चाहती हैं और ये ईयर था 1979 का। दोस्तों ये पूरी स्टोरी पोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस स्टोरी का जो मेन समरी वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप कहना चाह रहे हैं कि शाह पहलवी के टाइम में बहुत अच्छा हुआ करता था ईरान। ईरान के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वहाँ बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज काम करती थी। लेकिन जब रूहुल्लाह खुमैनी का दौर आया 1979 में, तब से ईरान में सारी चीज़ें ख़राब हो गईं। औरतों की जो आज़ादी थी वहाँ उनसे छीन ली गई। वहाँ जो पैसे की गिरती हुई जो आज कंडीशन है, ये उसी दौर की देन है। और इस वक़्त जो कंडीशन ईरान फेस कर रहा है, हर जगह ईरान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, इसकी भी वजह 1979 है। ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस ने कहा था कुछ दिन पहले कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और उनको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उनके पास सिर्फ एक एलायज है और वो है यूएसए। जब आज नेतन्याहू से पूछा गया कि जेडी वेंस ने ऐसा कहा था कि दुनिया में कि इजराइल के पास सिर्फ एक एलाय है और वो है यूएसए, इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए नेतन्याहू की मिनिस्ट्री में जो लोग हैं। तो नेतन्याहू ने जवाब दिया जेडी वेंस की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ही इज़ लाइक अ बॉय टू मी। उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद जेडी वेंस को नहीं पता है कि इंडिया जैसी कंट्री हमारी बहुत बड़ी एलायज है, जहाँ पर 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हमसे हाथ मिलाना चाह रही हैं, हमारा टेक सपोर्ट चाह रही हैं, लेकिन जेडी वंस को शायद ये बात पता नहीं हो, इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूँ, इस वक़्त हमारे एलायज़ बहुत हैं। सबसे बड़ा एलाय हमारा है फेसबुक। के बाद नेतन्याहू ने फेसबुक का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के साथ-साथ फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज़ भी हमारी एलायज़ हैं। दोस्तों अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूँ। रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 19 से ज़्यादा यूक्रेनियंस के मारे जाने की खबर है। दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बयान आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल्स लगते हैं, उनको इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल की कमी हो रही है और वो यूरोपियन कंट्रीज से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमको इंटरसेप्टर मिसाइल फौरी तौर पर चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, दोनों कंट्रीज के हमले एक दूसरे के ऊपर बहुत तेज हो गए हैं। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया था वो बहुत जबरदस्त था, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन शामिल थे। और यूक्रेन जो हमला कर रहा है उसमें ज्यादातर ड्रोन शामिल हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज के भी ड्रोन्स यूक्रेन यूज कर रहा है और ज्यादातर एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट कर रहा है रशिया के अंदर। ये जंग और ज्यादा बढ़ सकती है अगर यूक्रेन के साथ नाटो कंट्रीज भी उतर आई, तो ये जंग बहुत खतरनाक रुख अख्तियार कर सकती है। यूएसए के डिप्टी सेक्रेटरी हैं क्रिस्टोफर लैंडा। आज उन्होंने फिर वही बात कहा जो उन्होंने पहले कहा था कि हम इंडिया को ग्रो होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम फिर वो मिस्टेक नहीं कर सकते जो हमने 20 साल पहले किया था। मतलब कि 20 साल पहले उन्होंने चाइना की हेल्प किया और चाइना की मार्केट आज इतनी बड़ी हो गई है कि उनको टक्कर दे रही है। तो उन्होंने कहा कि हम वही मिस्टेक इंडिया के साथ नहीं कर सकते। मतलब ढके छुपे अल्फाजों में वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को हम ग्रो नहीं होने देंगे, हम इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। ये कहना है अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडा का।